दोस्तों नमस्कार। जैसा मैंने कहा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो मैं 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक 2022 में आया, एक 2020 में। क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती क्या है। हम लोगों ने पिछली क्लास में एक फार्मूला पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, डिवाइडेंड बराबर डिवीजर गुणित क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दरअसल ये कैसे करते हैं कि ए और बी कोई 2 रियल नंबर हैं, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से बड़ी होगी। तो क्या है, हम मान लेते हैं कि बी ए से बड़ी है, तो ए का हम बी में भाग देते हैं, जो क्यू बार जाता है आर रिमाइंडर बचता है। अगर ये आर रिमाइंडर 0 है तो हम कह देते हैं कि जिससे भाग दे रहे थे ए, ये हमारा एचसीएफ होता है। अगर ये आर रिमाइंडर नहीं बचता है तो आर की और ए की फिर से तुलना कर दें, तो ए हमेशा बड़ा होता है आर से, तो आर का भाग ए में फिर से देते हैं, तो Q1 क्वोशिएंट यानी Q बार जाता है और Q1 बार जाता है, R1 रिमाइंडर बचता है। अगर ये 0 है तब तो हम कह देते हैं जिससे भाग दे रहे होते हैं वो आर हमारा एचसीएफ होगा। अगर ये R1 0 नहीं होता है तो R1 की आर से फिर तुलना करते हैं, ये क्रिया बार बार करते जाते हैं। यहाँ देखते हैं कि 165 255 में कौन बड़ा, 255। तो 165 का 255 में भाग देंगे, 1 बार गया, 90 शेष बचा। क्या 90 ये 0 है? नहीं है। तो 165 और 90 की फिर तुलना की। अब 165 बड़ा है तो 90 का भाग 165 में दिया, 1 बार गया, 75 रिमाइंडर बचा। क्या 75 0 है? नहीं है। तो 90 और 75 की तुलना की, 90 बड़ा, तो 75 का भाग 90 में दिया तो 1 बार गया, 15 रिमाइंडर आया। क्या ये 0 है? नहीं है। तो 15 का 75 से तुलना की, 75 बड़ा, 15 का भाग 75 में दिया, 5 बार गया, रिमाइंडर 0 बचा। अब ये रिमाइंडर 0 है, तो जिसका भाग दे रहे थे 15 का वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो ऐसे लिख देते हैं कि 165 और 255 का जो एचसीएफ है वो 15 है। ऐसे इसमें देखते हैं कि 272 और 1032 का एचसीएफ निकालना, इनकी दोनों की तुलना करते हैं तो 1032 बड़ा होता है। 272 का जब भाग देते हैं तो 3 बार जाता है, 216 रिमाइंडर बचता है, 0 नहीं है। इसकी और 272 की तुलना करते हैं तो 272 बड़ा होता है। जब इसका इसमें भाग देते हैं तो 1 बार जाता है, 56 रिमाइंडर बचता है, 0 है क्या? नहीं है। तो 56 और 216 की तुलना करते हैं तो 216 बड़ा होता है। 56 का जब 216 में भाग देते हैं तो 3 बार जाता है, 48 रिमाइंडर बचता है। क्या ये 0 है? नहीं है। तो 48 और 56 की तुलना करते हैं, 56 बड़ा होता है, 48 का भाग 56 में देते हैं तो 1 बार जाता है, 8 रिमाइंडर बचता है। ये 0 तो नहीं है। 8 का 48 की फिर तुलना करते हैं तो 48 बड़ा होता है, 8 का 48 में भाग देते हैं, 6 बार जाता है, रिमाइंडर 0 बचता है। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो जिससे भाग दे रहे थे 8 से, वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो हम लिख देते हैं कि एचसीएफ ऑफ 272 और 1032 का 8 है। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।